कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पंच महाभौतिक जड़ तत्वों से मिलकर बना है, कुछ नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये तब चेतन हो जाता है जब कि इसके अंदर आत्मा का वास हो जाता है। तब क्या होता है कि चित्त उत्पन्न हो जाता है, जिससे हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं। बिना आत्मा के वास के हम कुछ नहीं कर सकते, और आत्मा भी अकेली कुछ नहीं कर सकती और ना शरीर कुछ कर सकता। लेकिन जब दोनों का संगम होता है तब ये शरीर चेतन हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति, बहुत सुनने की बात है, जो व्यक्ति केवल जड़ तत्वों में खोया रहता है, इस संसार की भौतिक चीज़ों में खोया रहता है, वो जड़ अर्थात तमोगुण से भरपूर होता है और जड़ के माफिक होता है और यहीं तक सीमित रहता है, वो तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सांसों को देखकर और सांसों को पकड़कर अपनी आत्मा तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो उस परमात्म तत्व तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम चेतन होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी अपनी सांसों को देखता है वो न केवल बुद्धि से काम करता है बल्कि उसका अंतःकरण भी उसका साथ देता है, आत्म तत्व उसका साथ देता है। अर्थात एक बच्चा खूब रटता है और रट रटते वो इतना परफेक्ट हो जाता है कि एक के बाद दूसरी लाइन तीसरी लाइन एकदम बोलता चला जाता है। जैसे कि पंडित जी हवन करें या कुछ करें तो पहले से लेकर आखिरी मंत्र तक बोलते चले जाते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस बन गई। ये हालांकि एक जड़ तत्व की वजह से है, लेकिन अभ्यास के कारण हुआ। दूसरा व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करता है, अच्छे बुरे की पहचान करके बुद्धि से काम लेकर के तब काम करता है तो अधिकतम अंक लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उस चित्त का प्रयोग करता है जो कि आत्मा और जड़ तत्व देह से मिलकर के चित्त पैदा हुआ, चित्त का प्रयोग करता है बच्चा। 100% मार्क्स भी ला सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सांसों को देखकर आत्म तत्व तक पहुंचता है वो बुद्धि का तो प्रयोग करता ही है, साथ में उसका अंतःकरण अर्थात आत्मा भी उसका साथ देती है। तो वो कालांतर में जाकर के कोई रिसर्च भी कर लेता है, जैसे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट जो स्कूल में नहीं गए लेकिन कोई रिसर्च कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का साथ तो ले और साथ में बुद्धि का भी साथ ले, लेकिन अपने अंतःकरण का जो आदमी साथ लेता है वो सदा सर्वोपरि है और वो सबसे आगे रहता है। इसका हम उदाहरण लेंगे, देखेंगे कि हम सोच समझ करके काम करते हैं, दुनिया को देख करके काम करते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तब बुद्धि भी काम नहीं करती, आँखें भी काम नहीं करते, कान भी काम नहीं करते, तब अंतःकरण काम करता है और तब हम सपने देखते हैं। लेकिन ये आत्मा को हम कलुषित कर लेते हैं बार बार के क्रियाकलाप से। जब हम केवल बाह्य विचारों को त्याग करके उभय गुणी होकर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुणों से ऊपर हो करके उभय गुणी हो जाते हैं, सब विचारों से दूर हो जाते हैं, तब हमारा आत्म तत्व काम करता है। इसलिए ध्यान करना परमावश्यक है। इसीलिए ऋषि मुनि पहले ध्यान करने को सबसे ऊपर बताते थे। महर्षि पतंजलि ने 7वें नंबर पर ध्यान का प्रावधान किया और 8वें पर समाधि। जो आदमी समाधिस्थ हो गया वो जीते जी भगवान को पा गया। इसीलिए हमने ये जो अपना शिविर है योग विज्ञान, इसके अंदर शारीरिक क्रियाएं, स्थूल सूक्ष्म क्रियाएं, चित्त पर आधारित और ध्यान इसीलिए रखा है ताकि आपका अंतःकरण भी जागे और तमोगुण रजोगुण को पीछे छोड़कर सतोगुण को अपना करके अपने आप को बिल्कुल सर्वोच्च शिखर तक ले जाए।
जिससे कि हमारा कारण शरीर शुद्ध होता है और अगला जन्म भी सुधरता है। इसलिए कुछ करें या ना करें, ध्यान अवश्य करें। खाना खाने के बाद करें, सोने से पहले करें, सुबह उठते ही करें, और चलते फिरते भी सांसों पर ध्यान दें, वो भी एक तरह का ध्यान ही है। प्राणायाम में जब हम किसी एक विशेष चक्र पर ध्यान दे करके सांसों की सेंसेशन को देखते हैं, वो भी एक ध्यान ही है, लेकिन वो निम्न कोटि का है। लेकिन कमर गर्दन सीधी करके सब कुछ छोड़ करके बाह्य विचारों से मुक्त हो करके तब करते हैं, वो सर्वोत्तम है। इसलिए इसको समझें और इसका सदुपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।